देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरीके से आपको दिखाता है कि लखनऊ में क्या खास हो रहा है, तो इस समय दीपावली का फेस्टिवल चल रहा है। दीपावली धनतेरस को लेकर के सभी लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो व्यापारी लोगों ने भी अपनी तैयारी करी हुई। तो व्यापारियों से हम बात करने आए हैं पत्रकारपुरम पे, गोमती नगर के पत्रकारपुरम पे व्यापारियों से बात करने आए हैं कि इस समय व्यापारियों का हाल है क्या बेहाल। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि इस समय हम लोग पत्रकारपुरम पे हैं। पत्रकारपुरम को लेकर के लोगों की क्या तैयारी है, लोगों ने, आप देख रहे लोगों ने दुकानें तो सजा ली है, ग्राहकों के स्वागत में भी लग गए हैं। तो कितने ग्राहक यहाँ आ रहे हैं और क्या हाल है व्यापारियों का, तो हमारे साथ में कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि त्यौहार को लेकर क्या तैयारी है और ग्राहक किस तरीके से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कि सजा हुआ है सिर्फ बारात के स्वागत के लिए, बाराती नहीं आ रहे हैं। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम आनंद सिंह है और मेरी मोबाइल की शॉप है यहाँ पे। और अगर आप ये सवाल हमसे पूछ रही हैं कि व्यापार कैसा चल रहा है, ग्राहक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो देखिए सच तो आपको बताऊं ना, तो ये जो ऑनलाइन मार्केट है ना, इसने बर्बाद कर रखा है आम व्यापारियों को। ऑनलाइन पे ये बड़े बड़े जो संस्थान हैं, मैं नाम तो नहीं किसी का लूँगा, ये लोग फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में दिखाते हैं कि हम 5,000 करोड़ के घाटे में हैं, हम 6,000 करोड़ के घाटे में हैं। सच ये है कि दीपावली के पहले ये लोग बिग बिलियन डे और महा मेला वगैरह लगा के डीप डिस्काउंटिंग करके अपनी जेब से, जैसा लोग कहते हैं कि पैसा बर्न करते हैं वो अपना खुद का, तो आम दुकानदारी को ये लोग बर्बाद करे दे रहे हैं धीरे धीरे। चौपटा नाश करा। हाँ, ये लोग चौपट, इस देखिए क्या होता है, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, ये हम लोगों ने सुन तो रखा है बहुत बार, बट प्रैक्टिकली फेस अब हम करते हैं इस चीज़ को। एक व्यापारी होने के बाद हमें ये पता चला कि कैसे खाते हैं ये लोग। धीरे धीरे मार्केट पे अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रहे हैं और शायद आने वाले समय में जब ये आम व्यापारी खत्म हो जाएगा, इनका व्यापार खत्म हो जाएगा, जूता चप्पल कपड़ा मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स सब ये सब जब खत्म हो जाएगा, सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, तो शायद ये फिर अपनी मोनोपोली बना के और अपने तरीके से व्यापार को करेंगे। किसी ज़माने में ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे ही आई थी हमारे देश में मसालों का व्यापार करने, स्पाइसेस बेचने के लिए, और कितने सालों तक उसने हमारे देश पे शासन किया है। कहीं ना कहीं हम सबको जागरूक होना पड़ेगा, ऑनलाइन का सिरे से विरोध करना पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक आदमी शायद जूते वाले के यहाँ हम जाके जूता खरीदते हैं तो वो जाके कहीं से कपड़ा खरीदता है, फिर दूसरा जाके कहीं और से कुछ और खरीदता है, एक दूसरे से सब लोग लिंक्ड हैं। ये चेन टूट गई है और इस पे पूरी तरीके से ऑनलाइन का कब्जा हो गया है। तो मेरे हिसाब से तो इसका विरोध होना चाहिए पूरी तरीके से, पुरजोर तरीके से। अच्छा, तो आपने इतना सारा सजाया हुआ, तो आपकी किस चीज़ की शॉप है? मेरी तो मोबाइल की शॉप है। और हम लोग भाई, जैसे अभी आपने एक शब्द यूज़ किया कि बारातियों के स्वागत के लिए हम लोग तैयार हैं, तो वाकई हम लोग तो ये तैयारी हम लोगों ने पूरी की है भाई। हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट पूरा किया हुआ है और अब बस इंतज़ार है बाराती रूपी ग्राहक का, वो आए। हम आपसे और पूछेंगे, ठीक है, छोटा सा है लेकिन बहुत बड़ा सा है। ये बताइए, जैसे कि अभी चल रहा है 2022, ठीक है, 21 और 20 में आया था, कोरोना काल आया था। उसके पहले जब 19 और 18 जा रहा था, तो उस समय ग्राहकों की तादाद ज़्यादा थी और इस समय ग्राहकों की तादाद कम है। तो एक दिन में कितने कस्टमर आ जाते हैं आपके पास? देखिए, हमारे पास एक दिन में कुल मिला के पहले जो कस्टमर आते थे दिन भर में, हमारे पास कम से कम कुछ नहीं तो 25-30 कस्टमर आते थे। अब आते हैं 10-11, यानी कि आधे से भी आधा। हाँ, कहीं ना कहीं देखिए, तब ऑनलाइन का शेयर 17% था, आज ऑनलाइन का शेयर 45% है। लोगों के अंदर इस कोरोना काल में आदत पड़ गई ऑनलाइन खरीदारी करने की। अब लोग आराम महसूस कर रहे हैं या उनके दिए हुए छोटे छोटे छलावों से छलित हो रहे हैं और शायद उस तरफ ज़्यादा डाइवर्ट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आम दुकानों पे तो ग्राहकों की संख्या कम हो गई है। तो दिवाली कैसी रही? हैप्पी? आई होप कि हमारी भी अच्छी हो, आपकी भी अच्छी हो और सबके लिए हैप्पी हो। तो ग्राहकों को से हम यही बोलेंगे अपने चैनल के माध्यम से, मार्केट में आए, मार्केट में आकर के खरीदारी करें और मार्केट में आकर के दुकानों की शोभा बढ़ाए। अच्छा सर, ये बताइए, एक सवाल हम आपसे और पूछेंगे, अगर व्यापार से जुड़ी कुछ समस्याएं होती हैं तो यहाँ पत्रकारपुरम पे आप किस ऐसे संगठन को आप बुलाते हो जो आपकी समस्या का समाधान करे? हाँ, देखिए, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि व्यापारी अधिकार मंच हमारे मित्र हैं, हमारे पड़ोसी भी हैं, उन्होंने एक व्यापारी अधिकार मंच बनाया हुआ है जो एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। इस लिहाज से एक कोई ना कोई ऐसी संस्था होना चाहिए जो कहीं ना कहीं उस जगह पे खड़े होके एक आम व्यापारियों की आवाज़ बुलंद हो। तो हम लोग भी व्यापारी अधिकार मंच के साथ जुड़ेंगे
और जो है अपनी समस्याओं या अपने एकजुट होकर काम करेंगे तो वैसे ही आदि समस्याओं का हल हो जाएगा। तो इस समय हम लोग पत्रकारपुरम की मार्केट में, जहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको इस दीपावली पे क्या है खास, वहीं पे दिखा रहे हैं व्यापारियों का हाल क्या है बेहाल। तो यहाँ पे बहुत सारे व्यापारी हैं जिन्होंने अपनी दुकानें खोल के रखी हैं। तो इस बार दीपावली कितनी उनके जिंदगी में रोशनी बिखेर रही है। आपका स्वागत है, क्या नाम है भाई साहब? पहले आप दीपक डिपार्टमेंटल स्टोर से बोल रहा हूँ। किस चीज़ का आपकी दुकान है? देखिए हमारी डिपार्टमेंटल स्टोर है और इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ऑनलाइन का बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो गया है। आदमी ऑनलाइन बहुत शॉपिंग कर रहा है, उससे हम लोग को बहुत फ़र्क पड़ता है। और यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था बहुत ख़राब है सहारा प्लाजा में। उससे अपने को प्रॉब्लम ये होती है कि कोई आदमी कार से आना चाहता तो नहीं आ पाता हमारी दुकान में, बहुत प्रॉब्लम होती है उसको लेके, आदमी इधर उधर चला जाता है। तो पहले तो यहाँ पार्किंग की व्यवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। और दूसरी चीज़ की जो फुटपाथ पे दुकानें लगती हैं उससे हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग इतना ज़्यादा घेरा लगा लेते हैं कि कस्टमर अंदर, अच्छा कस्टमर आना पसंद नहीं करता दुकान के अंदर। अच्छा, तो ये बताइए जैसे गोमती नगर पत्रकार मार्केट जो सबसे ज़्यादा फेमस है, तो यहाँ पे जो मार्केट लगती थी पहले बहुत ज़्यादा चहल पहल रहती थी और जगमगाहट रहती थी। तो 2 साल के बाद अब तीसरी, अब दीपावली कोरोना काल के बाद में, तो इस समय मार्केट क्या चल रही है? मार्केट डल है काफ़ी, यानी कि व्यापारियों का हाल बेहाल है। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो जब से कोरोना काल हुआ है उसके बाद से आज भी बहुत से लोग डरे हुए हैं, वो घर से निकलना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम घर बैठे ही सामान मिल जाए, ऑनलाइन शॉपिंग कर लें। तो सबसे पहले तो ऑनलाइन ख़त्म कराना चाहिए, इससे हम लोग को बहुत फ़र्क पड़ रहा है। अच्छा, तो दीपावली कैसी रहेगी इस बार की? अभी तो कुछ नहीं कह सकते, अभी तो बहुत अच्छा नहीं। अच्छा, ये बताइए सर जी, एक सवाल हम आपसे और पूछेंगे। जैसे व्यापार से जुड़ी कोई परेशानी होती है या कोई समस्या होती है तो किसके पास जाते हैं? हम सुबह जी से मिलते हैं ऊपर। अच्छा, वो हमारा सोल्यूशन निकाल देते हैं। अच्छा जी। तो उनके द्वारा बनाया गया व्यापारी मंच बनाया गया है, तो उस पर आगे से आगे बढ़ के किस तरीके से उनका साथ के लिए आपके साथ में खड़े रहते हैं? हम चाहते हैं कि और लोग भी इसमें जुड़ें, तभी हो सकता है इसमें कुछ। अकेले क्या क्या कर सकते हैं वही। क्योंकि एकता में ही शक्ति है। बिल्कुल। तो हम लोग इस समय आपको दिखा रहे हैं लखनऊ में जिस तरीके से त्यौहार का माहौल चल रहा है, मार्केट की क्या हाल है। तो इस समय हम लोग ज्वेलरी की शॉप में हैं, तो हमारे साथ में एक भाई साहब जी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कि मार्केट का हाल है क्या बेहाल। बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवनीत वर्मा है। अच्छा, तो ये बताइए जिस तरीके से हम लोग पत्रकारपुरम में आए हो, यहाँ की मार्केट फेमस है, कई सालों से हम देख रहे हैं बहुत सी रौनक रहती है, लेकिन हम 2 सालों से या 3 सालों से देख रहे हैं जब त्यौहार आता है तो एक तरफ की आपका जो है लाइन बंद कर दी जाती है, आवाजाही के लिए एक ही लाइन रखी जाती है। तो मार्केट का इस समय हाल क्या चल रहा है? देखिए, मार्केट का हाल इस समय ये है स्थिति कि यहाँ पार्किंग की बड़ी ख़राब व्यवस्था है। कस्टमर आता है, उसको गाड़ी लगाने के लिए जगह नहीं मिलती है। हमारे कस्टमर जितने होते हैं वो सब कहीं बाहर मार्केट में चले जाते हैं, क्योंकि जिन दुकानदारों ने अपनी दुकान नीचे कर रखी है वो दुकानदार अपनी दुकान के सामने जो है जो पार्किंग का स्पेस है उसको उन्होंने जो है सेल कर दिया है, बेच दिया है। उसी चक्कर में दुकानदार दुकान लगाते हैं, तो कस्टमर को ना गाड़ी खड़ी करने की जगह है ना खड़े होने की जगह है। इस चक्कर में कस्टमर यहाँ थोड़ा सा कम रुकने की कोशिश करता है। आज तो अभी त्यौहार का एक दिन पहले है, ये स्थिति ये है कि हम दुकानदार लोग अपनी गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते हैं, और गाड़ी क्या कस्टमर इसी चक्कर में यहाँ आना नहीं पसंद करता है। अच्छा, यहाँ पे इस मार्केट में कितने साल हो गया? हमको यहाँ 20 साल पूरा हो चुका है। तो क्या फर्क नजर आया? 20 साल में फ़र्क क्या है कि मार्केट बहुत हो गई। पहले एक मार्केट हुआ करती थी पत्रकारपुरम, अब जगह जगह और मार्केट खुल गई हैं। आपकी विवेक खंड हो गई, मनोज पांडे हो गई, और भी है, तो कस्टमर बंटने लगा है। और जो गुना चुना कस्टमर हमारा गोमती नगर पत्रकारपुरम का था वो भी जो है इन पार्किंग के चक्कर में या ये जो व्यवस्था है उस चक्कर में कस्टमर रुकता नहीं। हम लोग ऊपर दुकान लिए बैठे हैं, कस्टमर को जब जगह नहीं मिलेगी तो ऊपर चढ़ के कैसे आएगा? तो बस यही हमारी भाई, हम मार्केट डाउन हो गई है, व्यापार आधा हो। हम लोग एसोसिएशन से हैं, मानवाधिकार एसोसिएशन के भाई सदस्य हैं, हम लोगों की अपनी टीम है। तो हम लोग ने कई बार कहा, प्रशासन से बोला, लेकिन प्रशासन कहता है कि भाई जब आप दुकानदारों को नहीं रोक सकते हैं कि अपनी दुकान सामने वो लोग लगवाते हैं तो आप कोई मदद नहीं कर सकते हैं। हम लोग बैठे हैं, त्यौहार आता है और भीड़ भाड़ होकर चला जाता है, कस्टमर जो है आवागमन नहीं हो पाता है। तो दीपावली कैसी रहेगी इस बार की? दीपावली तो उम्मीद तो है कि 2 साल कोरोना के बाद से जो है इस बार मार्केट गुलजार होना चाहिए। बस थोड़ा सा समस्याएं, ये ट्रैफिक और ये जो अतिक्रमण है या ये व्यवस्था थोड़ा सुधार हो जाए तो उस चक्कर में कस्टमर आएगा। उम्मीद तो यही कस्टमर आवे, लेकिन ये व्यवस्था देख के लग रहा है कि कस्टमर इधर उधर भटकेगा। तो इस समय लोग पत्रकारपुरम पे, जहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि व्यापारियों का जो हाल है वो क्या हाल है। मार्केट में लोग आते तो हैं, ग्राहक आते हैं, लेकिन उनको उस तरीके की सुविधा नहीं मिल पाती कि वो ऊपर तक आए। तो यहाँ की बहुत समस्याएं, यहाँ पे और भी व्यापारी हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। तो इस समय हम लोग गोमती नगर के पत्रकारपुरम पे हैं। पत्रकारपुरम एक ऐसी मार्केट है जहाँ
व्यापारियों का ग्राहकों का एक मेल जोल होता है और यहाँ पे ग्राहकों का एक मेला लगा होता है। लेकिन हम यहाँ पे आपको बहुत से व्यापारी दिखा रहे हैं जिनकी लोग सोचते हैं कमाई बहुत हो रही है, पैसा बहुत आ रहा है। हमारे साथ एक भाई साहब है जिनका कपड़ों का व्यापार है, कपड़े सिलते हैं, तो हम उनसे पूछेंगे जब से रेडीमेड ट्रेंडिंग आया तब से क्या हाल है उनका। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमल गुप्ता है, मैं कमल टेलर से बोल रहा हूँ। जब से रेडीमेड आया है तब से बिजनेस में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा हुआ है। और ऑनलाइन का कितना फर्क पड़ा है? ऑनलाइन से वजह से ज़्यादा ही फर्क पड़ा हुआ है, क्योंकि जो टेलर है, टेलर के तो कम से कम एकदम से कमर टूट गई है। एक तरफ रेडीमेड मार्केट ने तोड़ा हुआ है, दूसरी तरफ ऑनलाइन तोड़ा हुआ है। ऑनलाइन ने बहुत तोड़ दिया कमर है। सूट का काम बिल्कुल डाउन हो गया है। अच्छा। वरना हर आदमी कोट पैंट सिलवाता था, अब सिलवाता नहीं है, अब रेडीमेड ले लेता है और उसके वजह से हम लोगों का कारोबार बहुत डाउन हो रहा है। तो ये बताइए, जैसे कि 2 साल से, जब से कोरोना काल आया था 21 और 20 में, तब से तो चलिए लोगों को मजबूरी हो गई थी ऑनलाइन लेने के लिए, ठीक। 20 के पहले कैसा कारोबार चलता था? 20 से पहले भी ठीक था, लेकिन अब ज्यादा डाउन हुआ है, अब ज्यादा डाउन। तो इस समय त्योहार का जो सीजन चल रहा है आपका, जैसे धनतेरस आ रहा है, दीपावली आ रहा है, उसके बाद भाई दूज भी आएगा, तो पहले की मार्केट में रौनक ज्यादा थी कि अब? नहीं, अब इस समय डाउन है मार्केट, बिल्कुल रौनक नहीं है मार्केट में, कोई दम नहीं है। कितने सालों से यहाँ पे दुकान आपकी है? मुझे 15 साल हो गए यहाँ पे। 15 सालों में, और ये अभी चल रहा है 22 आपका। 15 सालों से अभी इस साल में क्या फर्क नजर आया? इस साल में बिल्कुल मार्केट डाउन है, हाफ भी मार्केट नहीं, आधी मार्केट नहीं है। हमने तो नीचे देखा काफी रेडीमेड दुकानें हैं, वहाँ पे लोग खरीद लेते हैं, ऊपर तक आते भी नहीं। ऊपर के नीचे लोगों ने सब स्पेस छोड़ा ही नहीं है जो ऊपर तक कस्टमर आए। सारे लोगों ने अपना अपना काउंटर बाहर निकाल रखा है और इस समस्या का समाधान लेके हम कहाँ जाएं, कोई समस्या में समाधान नहीं है। तो हम वही जी पूछना चाहते, जैसे कि आपको जो समस्या होती है, जैसे आपने दुकान है, आपका दुकान का आप रेंट भी देते होंगे, पार्किंग का भी आप देते होंगे, सब कुछ देते होंगे, लेकिन जब आपके व्यापार से जुड़ी समस्याएं होती है तो उसको सुनाने के लिए आप किसके पास जाते हैं? किसी के पास नहीं, कोई है ही नहीं, कोई माध्यम ही नहीं, किसके पास जाएं? जिससे डायरेक्ट बोल दें तो अब लड़ाई झगड़ा करने लगे। नीचे काउंटर कितने बाहर निकले हुए हैं, कोई अधिकारी कस्टमर आना ही नहीं चाहता, फोन करके बुलाता है मुझे कि सर आइए कपड़ा नाप लीजिए मेरे वहाँ। अच्छा। और यहाँ तक आने की किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ती है। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा परिषद ने एक मंच बनाया व्यापारियों को जोड़ करके, जिससे व्यापारियों की समस्या का समाधान होगा, तो उनसे क्या उम्मीद है आपको? न, उससे तो उम्मीद है कि कुछ समस्या का समाधान निकले। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आगे बढ़ के लोगों को हिस्सा लेना चाहिए और सभी लोग आके अपना काम शुरू करें। प्रमुखता से आपकी समस्या क्या है व्यापार? सबसे बड़ी समस्या ये है कि मार्केट में जितनी पट्टी बाहर लगी हुई हैं, ये निकलने की किसी की जगह ही नहीं बचती। कोई अगर अपनी गाड़ी लेके आए तो कहाँ खड़ी करे, टू व्हीलर लेके आए कहाँ खड़ी करे। जहाँ पर पार्किंग सिस्टम है वहाँ पर लोगों ने लगवा रखा है, दुकानें लगवा रखी हैं, उसका 100-200 रुपये किराया लेता रोज है, 500-1000 रुपये किराया लेते लोग हैं। यानी कि जो नीचे दुकान वाले हैं, जो अन्य दुकानें लगवाते हैं, उनका पैसा लेते हैं, वो सब उनका पैसा लेते हैं, सारे दुकानदार पैसा लेते हैं। तो हम लोग इस समय पत्रकार मार्केट में है, जहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि मार्केट की रौनक क्या है। तो यहाँ पे हमने व्यापारियों से बात करी कि उनको किन किस चीज़ों की समस्या आती है, समस्या होती है तो वो किसको चुनते हैं। तो हमारे साथ में सुबोध श्रीवास्तव जी, तो उनसे हम बात करेंगे कि व्यापारियों के लिए जो त्योहार से जुड़ी समस्याएं होती हैं तो उनका समाधान किस तरीके से करेंगे। आपका स्वागत है। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, सबसे पहले हम लोग इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि किसी तरीके से बाज़ारों में ग्राहकों की आमद बढ़े, क्योंकि बिना ग्राहकों के ये सब बाज़ार सूने रह जाएंगे, सबके त्यौहार सूने रह जाएंगे। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग ने बाज़ारों में सूनापन ला दिया है। हर व्यक्ति 45% के आसपास लोग जो है ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद कर रहे हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि ग्राहकों को ना सुविधा मिलती है, ना उनको पार्किंग की जगह मिलती है, और दूसरी बात जो रेट में जो वेरिएशन होता है वही बहुत ज़्यादा रहता है। और मैं तो सब दुकानदारों से यही अपील करूंगा कि आप लोग ऐसा कुछ सामंजस्य बैठाइए, ऐसी सुविधाएं दीजिए जिससे ग्राहक आपके पास में चलता हुआ है। चलिए ठीक है, यहाँ पर कुछ ग्राहक भी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि किन जो समस्या होती है मार्केट में, पत्रकारपुरम में आते हैं तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ की समस्या होती है। मैम, कहाँ से आई हैं आप? हम आए विरामखंड। अच्छा, विरामखंड। तो पत्रकारपुरम में जैसे आप शॉपिंग हमेशा करने के लिए आती है? हाँ, हमेशा आते हैं। अच्छा, ये बताइए पिछले सालों में इस साल मार्केट में क्या अंतर नजर आया आपको? पिछले साल और अब में क्या फ़र्क है? हाँ। पिछले साल भी अच्छा था, इस साल भी अच्छा है। अच्छा, सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे आने में क्या समस्या होती है? एक्चुअली हम यही पास रहते हैं तो हमें कोई जैसे बहुत सारे भीड़ भाड़ होती है, सब चीज़ें। हाँ, इस बार भीड़ कम है, भीड़ कम है। अब भीड़ होती है शाम को, हम आए हैं इस टाइम, तो अभी शाम को आना पसंद करती हैं मैम? नहीं, इतना रश होता है कि नहीं आते हम लोग शाम को, इसी टाइम ही आते हैं इस टाइम। और इस टाइम मतलब लास्ट टाइम के मुकाबले ना बहुत कम है भीड़, वैसे भीड़ ना कम है, काफ़ी कम है। आपकी कपड़े की दुकान है? यही है मैडम। अच्छा, कितने सालों से यहाँ लगा रहे हैं आप?
हम तो मैम नहीं 3 साल हो गए होंगे दूसरी यहाँ काम करते। तो पहले की मार्केट में आपकी मार्केट में कितना नजर आया? मैम बहुत अंतर है। बहुत अंतर है। तो जब से ऑनलाइन ट्रेडिंग आ गया है और सबसे ज़्यादा तो ऑनलाइन की वजह से मैम ख़राब हो गया मैम हम लोग का। मैम ऑनलाइन में पहले क्या था, कितना वो नहीं था। अब हम लोग में जो हम लोग रेट हम लोग को बोलते हैं, कस्टमर कहते हैं ऑनलाइन में इतना सस्ता मिलता है, कोई वो नहीं है रेट में। हम लोग को और प्रोडक्ट महंगा ही मिल रहा है इस टाइम पे। जो पहले हम लोग लेके आ रहे थे चीज़ को और जो अब खरीद रहे हैं, समझ 100 रुपये का डिफरेंस से पूरी वो चीज़ लेके आते हैं। तो अब रेट में भी अंतर हो, दुकानें बढ़ रही हैं, ग्राहक कम हो रहे हैं। दुकानें बढ़ रही हैं, ग्राहक तो कम है ही है। और प्लस उसमें हम आदमी ऑनलाइन आदमी ज़्यादा शॉपिंग कर रहा है। जितनी शॉपिंग हमारे पास इतने टाइम त्यौहार में यहाँ पर में हम लोग फ्री नहीं रह पाते थे 2 मिनट भी यहाँ पर में। इतने टाइम हम लोग नॉर्मली फ्री खड़े हुए हैं। तो जैसे कि पत्रकारपुरम पे काफ़ी समस्याएं होती मार्केटिंग को लेकर के, जैसे भीड़ बहुत होती, गैदरिंग बहुत होती, पार्किंग बहुत होती, तो आपकी समस्या क्या होती है? नहीं, अब गैदरिंग चूँकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो गैदरिंग तो होगी। अब ये देखना चाहिए कि किसको कैसे मैनेज करना है। बस तो आज क्या शॉपिंग करके ले जा रहे हैं? यहाँ तो ड्राई फ्रूट्स ले जा रहे हैं। ऑनलाइन नहीं मंगाया आपने? नहीं, ऑनलाइन नहीं है। ऑनलाइन ज़्यादा करते हैं कि ऑफलाइन ज़्यादा? नहीं, हम ज़्यादा ऑफलाइन ही करते हैं। ऑफलाइन से क्या फ़ायदा होता है? ऑफलाइन से फ़ायदा ये होता है कि कनेक्टिविटी रहती है डायरेक्ट शॉपर्स के साथ में। और ऑनलाइन में ये रहता है कि मंगा लिया, वो कैसी क्वालिटी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, वो एश्योरेंस नहीं रहती है। मेन चीज़ होता है दुकानदार से हमारे जो है व्यवहार बनता है, कनेक्टिविटी बनती है हमारी। हाँ। हम लोग का एक भरोसा होता है कि अगर अच्छा नहीं हुआ तो हम वापस भी कर सकते कभी कभार ऑनलाइन में होता है कि ये पैसा भी हो गया, वापस ले भी लिया, वापस भी हैं। बिल्कुल, इसी के लिए मैं कह रहा हूँ कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगर कनेक्टिविटी नहीं है तो फिर वो कुछ भी दे देंगे, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फिर वेट करना पड़ेगा उसके रिप्लेसमेंट के लिए। यही हम लोग मार्केट में निकले हुए हैं, पत्रकारपुरम में हो चाहे लखनऊ कोई मार्केट हो, वहाँ पे हम लोग निकले ये बताने के लिए कि मार्केट का हाल क्या है। ज़्यादातर व्यापारियों ने बताया हम लोग का हाल बेहाल है। जिस तरीके से ऑनलाइन ट्रेंडिंग आया तब से हम लोग की मार्केटिंग की नहीं, ऐसा तो नहीं है। हमारे जैसे लोग तो आज भी आप जैसे लोग नहीं करते, लेकिन कुछ लोग हैं जो ऑनलाइन प्रेफर करते हैं। तो सभी से क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से घर से बाहर निकले मार्केट की रौनक? बिल्कुल, कम से कम फेस्टिवल सीजन में तो घर से बाहर निकलकर ही खुद ही शॉपिंग करनी चाहिए। आज हम लोग आए थे गोमती नगर के पत्रकार मार्केट में, जहाँ पे हमने आपको व्यापारियों का हाल दिखाया क्या है बेहाल। यहाँ पे हमने दिखाया किस तरीके से व्यापारियों पे अपने व्यापार की जो मार पड़ रही है, ऑनलाइन ट्रेंडिंग ने उनका हाल बेहाल करके रखा हुआ है। यहाँ पे हमने ग्राहकों से ही बात करी कि किस तरीके से मार्केट में आते हैं, मार्केट में क्या उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पे जिस तरीके से मार्केट का जो हाल है काफी बेहाल है। व्यापारियों से हमने बात करा तो उन्होंने बताया किस तरीके की समस्या उनके सामने आती है। तो हम आपको पूरे लखनऊ की मार्केट का हाल दिखा रहे हैं कि क्या है इस समय दीपावली में मार्केट का हाल और व्यापारियों का हाल कितना है बेहाल। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।